दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि दुनिया एक जगह खड़ी है, लेकिन कोई एक देश है जो बहुत आगे निकल चुका है? ऐसा आगे जहां देखकर लगता है कि मानो किसी ने उस देश के लिए भविष्य की टाइम मशीन चालू कर दी हो। क्योंकि जहां बाकी दुनिया अभी फाइलों में उलझी है, मीटिंग्स कर रही है, कमेटियां बना रही हैं और प्लान के नाम पर सिर्फ कागजों में भविष्य रच रही है, वहीं चीन चुपचाप बिना शोर मचाए वो सब कर रहा है जिसे देखकर दिमाग एक पल के लिए रुक जाता है। दोस्तों, यहां कारें सिर्फ खुद नहीं चल रही, वो सोच रही हैं। यहां ड्रोन सिर्फ खाना नहीं पहुंचा रहे, वो खुद आपका पता ढूंढ रहे हैं। यहां शहर इंसानों से नहीं, एल्गोरिदम से चल रहे हैं और मशीनें फैसले ले रही हैं। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं है, ये कोई भविष्य की कल्पना नहीं है, ये आज की हकीकत है। और आज की इस रिपोर्ट में मैं आपको चीन की उन रियल टेक्नोलॉजी से रूबरू करवाने वाला हूं जिन्हें देखकर आप खुद से पूछेंगे, क्या हम वाकई 2025 में हैं या सीधे 2050 में पहुंच चुके हैं? सबसे पहले बात करते हैं उस टेक्नोलॉजी की जिसने सबसे पहले लोगों को चौंकाया, ड्रोन डिलीवरी नेटवर्क। जब दुनिया अभी ट्रैफिक, पेट्रोल, ड्राइवर और खराब सड़कों से जूझ रही है, चीन ने हवा में पूरा डिलीवरी सिस्टम खड़ा कर दिया है। चीन की मशहूर कंपनी मेituan अकेले अब तक 5 लाख से ज्यादा ड्रोन डिलीवरी कर चुकी है। सोचिए, एक मीडियम साइज शहर की पूरी आबादी को एक एक डिलीवरी देने जितना काम, और वो भी बिना जमीन पर उतरे। जहां पहले डिलीवरी 30 मिनट में होती थी, फिर 20 मिनट हुई और अब सिर्फ 15 मिनट में खाना आपके दरवाजे पर। इतनी सटीक टाइमिंग की घड़ी भी शर्मा जाए। लेकिन असली खेल खेला है JD.com ने। इसके ड्रोन सिर्फ 5 किलो नहीं, 30 किलो तक सामान उठाते हैं। इसीलिए इन्हें लोग कहते हैं आसमान का ट्रक। ये ड्रोन उन इलाकों में डिलीवरी कर रहे हैं जहां ट्रक तो छोड़िए, बाइक का पहुंचना भी नामुमकिन था। ऑटोमेटिक चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं। ड्रोन खुद उड़कर वहां पहुंचते हैं, खुद चार्ज होते हैं, खुद अपना रूट अपडेट करते हैं और फिर दोबारा उड़ान भरते हैं। रिपोर्ट्स कहती हैं कि 2025 तक चीन के 120 बड़े शहर सैटेलाइट नेविगेशन से जुड़े ड्रोन नेटवर्क पर आ जाएंगे। मतलब खाना, दवाइयां, ई-कॉमर्स प्रोडक्ट्स, ब्लड सैंपल्स, सब कुछ मिनटों में हवा के रास्ते। अब चलते हैं जमीन पर और बात करते हैं कारों की। साल 2026 तक चीन में 1 करोड़ 50 लाख ऐसी कारें सड़कों पर होंगी जो खुद चलने की क्षमता रखती। हर 3 में से 2 कार रोबोट दिमाग से लैस। इस रेस में सबसे आगे हैं 2 नाम, एक्सपेंग G7 और NIO ET9। ये दुनिया की पहली कारें होंगी जिनमें रियल AI ब्रेन लगाया गया है। आप सड़क पर खड़े होकर सिर्फ इतना बोलिए, मेरे पास आओ, और कार 2 किलोमीटर दूर से खुद चलकर आपके सामने आ जाएगी। इन कारों में लगे हैं 11 HD कैमरे, 12 अल्ट्रासोनिक सेंसर और 5 रडार सिस्टम। इतने सेंसर तो कई देशों के मिलिट्री ड्रोन में भी नहीं होते। ये कार खुद लेन बदलती है, खुद पार्क करती है, खतरे को पहचानती है और आगे बढ़ने या रुकने का फैसला खुद लेती है। अब बात करते हैं उस SUV की जिसे देखकर लोग कहते हैं ये कार नहीं, जादू है। BYD Yangwang U8। ये SUV अपनी जगह पर 360 डिग्री घूम सकती है, पार्किंग में साइडवे चलकर घुस सकती है और सबसे चौंकाने वाली बात, 5 फीट गहरे पानी में तैरते हुए चल सकती है। मतलब शहर में बाढ़ आई, बाकी कारें बंद, और आप अब SUV को बोट की तरह निकाल रहे हैं। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ये कार आज मार्केट में बिक रही है। इसमें है ऑफ रोड इंटेलिजेंट मोड 2.0, जो सड़क, पत्थर, पानी का लेवल स्कैन करके सस्पेंशन खुद एडजस्ट करता है। इमरजेंसी फ्लोट सिस्टम पानी में इंजन को सील कर देता है। यह अब SUV नहीं, एक सर्वाइवल मशीन बन चुकी है। अब चार्जिंग की बात करें, चीन ने इस मामले में दुनिया को 10 साल पीछे छोड़ दिया है। BYD की नई बैटरी 5 मिनट में 400 किलोमीटर, और 2025 में आया मेगावाट हाइपरचार्ज स्टेशन, सिर्फ 2 मिनट में 150 किलोमीटर चार्ज। और सबसे खास, यहां चार्जिंग भी हैंड्स फ्री है। ऑटोमेटिक रोबोट आता है, कार को पहचानता है प्लग इन करता है और चार्जिंग शुरू। अब आसमान से उतरकर चलते हैं रेल ट्रैक पर। चीन की मैगलेव ट्रेनें जमीन को छुए बिना हवा में तैरती हुई दौड़ रही हैं। 7 सेकंड में 404 मील प्रति घंटा। बीजिंग से शंघाई 5 घंटे से घटकर 2 घंटे ट्रायल्स में स्पीड 620 मील प्रति घंटा, और 2025 में मैगलेव 2.0 ने छू लिया 700 मील प्रति घंटा। लेकिन दोस्तों, चीन का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक टेक्नोलॉजी नहीं, एजुकेशन है। बीजिंग में 8 साल का बच्चा भी हर साल 8 घंटे आई की क्लास करता है। 184 स्कूलों में आई प्रोग्राम अनिवार्य। बच्चे मशीन लर्निंग और कोडिंग गेम की तरह सीखते हैं। मतलब वहां से बच्चे यूजर नहीं, इन्वेंटर बनकर निकलते हैं। और अब वो टेक्नोलॉजी जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया, ह्यूमनॉइड रोबोट। चीन की कंपनियां इंसान जैसे रोबोट बना रही हैं जो बोलते हैं, चलते हैं और इमोशन दिखाते हैं। डॉक्टर अल्फ्रेड नाम का रोबोट 93% सटीकता के साथ दिन में 3000 मरीज देखता है। चीन में पहला ऐसा अस्पताल भी शुरू हो चुका है जहां डॉक्टर से लेकर नर्स तक सब रोबोट हैं। खेती में भी ड्रोन, रोबोट और GPS मशीनें इंसानों की जगह ले चुकी हैं। तो दोस्तों, जो लोग कहते हैं कि भविष्य आने वाला है, वो गलत है। भविष्य चीन में पहले ही आ चुका है। अब सवाल सिर्फ एक है,
क्या बाकी दुनिया तैयार है उस भविष्य के लिए जहां कारें सोचती हैं, कैमरे सब जानते हैं और बच्चे चलने से पहले कोडिंग सीखते हैं? यह बदलाव आपको उम्मीद देता है या डर? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी रोचक खबरों के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।